आपका स्वागत है, अभिनंदन। इससे जो आज हम लोग शुरू करेंगे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस शुरू करेंगे और ये न्यूमेरिकल जो है वो सभी एग्जामों में काम आने वाला है, सभी एग्जाम, खास करके ये रेलवे में राम मार्क। तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे। डेली लगभग 5 से 7 क्वेश्चन डेली लाएंगे। तो आज हम लोग पहले आप लोग देखिए और इसको बनेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल का रूट 3 होगा, तो सदिशों के बीच का कोण कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है वो वेक्टर चैप्टर से है, यानी कि सदिश राशि से। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब हुआ कि सदिशों का सदिश, सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सदिशों का सदिश गुणनफल पहले हम इसको डिनोट किससे करते हैं, तो सदिशों का सदिश गुणनफल को डिनोट करेंगे हम लोग किससे, तो डॉट प्रोडक्ट। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा यानी कि ए डॉट, तो ए डॉट बी का गुणनफल क्या हो जाएगा, ए बी cos थीटा। अब आप हम लोग देखते हैं, अब है सदिशों का अदिश गुणनफल। अब है सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल। तो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है ये किससे डिनोट होता है, तो ये डिनोट होता है ए क्रॉस बी से डिनोट होता है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ये क्रॉस बी होता है ए बी आप लोग देखते चलिए। आप लोग को न्यूमेरिकल के साथ ही साथ आपको फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल से ही याद हो जाए, इसलिए ध्यान। तो सदिशों का सदिश गुणनफल ए बी cos थीटा और सदिशों का सदिश गुणनफल ए बी sin थीटा। तो कहने का मतलब हुआ कि ए बी sin थीटा ये हो गया सदिशों का अदिश गुणनफल और ये होगा ए बी cos थीटा। तो ये क्वेश्चन देखिए, सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल का रूट 3 गुना कौन, तो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी कि इसका क्या है, ये रूट 3 गुना। सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल का रूट 2 गुना है कौन, तो सदिशों का सदिश। अब यहां से देखते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, ए बी sin थीटा बटा ए बी cos थीटा बराबर रूट 3। sin कोई भी से भी खत्म हो गया, sin थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा और tan थीटा में रूट 3 का मान आप लोग त्रिकोण मैथ के त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। तो tan थीटा में रूट 3 का मान कितना होता है, तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। तो tan से tan खत्म, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। मेरा आंसर हो गया, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दूरी किसको है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दूरी किसको, ये दूरी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को दूरी, यानी कि जितना हम चलेंगे उसके दूरी को, कहने का मतलब अगर यहाँ से यहाँ हमको जाना तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कई रास्ता है, यहाँ से यहाँ ऐसे घूम के जा सकते हैं, ऐसे घूम के जा सकते हैं, या ऐसे घूम के जा सकते हैं, कैसे भी करके ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब होगा कि जो दूरी होगा वो कहीं से भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन जो विस्थापन यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को, सबसे लंबी दूरी को ही दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसको कहेंगे, तो विस्थापन कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। इसका सबसे यहाँ
यहाँ से यहाँ गए सी तक तो दूरी हो जाएगा 4 प्लस यहाँ से यहाँ तक आए तो दूरी हो जाएगा 3 प्लस यहाँ से यहाँ तक गए तो दूरी हो गया 4। यानी कहने का मतलब हो गया कि दूरी बनेगा 4 3 7 3 10 4 14 ये दूरी हो। अब विस्थापन, तो विस्थापन कैसे निकालें? ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा विस्थापन है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक विस्थापन। तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम, त्रिकोणमिति में आप लोगों को बताया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम यानी कि 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर यानी कि h के स्क्वायर ab के h के स्क्वायर और b के स्क्वायर बराबर h के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 3 9 और 4 के स्क्वायर 16, तो 16 और 25 और 25 के स्क्वायर ये निकल जाएगा 5। इसका 5 इसी तरह से 3 और 4 ये हो गया 5। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाले, पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के बाद अब यहाँ से देखते हैं कि विस्थापन, तो विस्थापन कितना हो गया? A से लेकर C तक की दूरी 5 और C से लेकर D तक की दूरी 5, यानी कि 5 प्लस 5 विस्थापन कितना हो गया? तो दूरी भी निकल गई और विस्थापन भी निकल गया। तो दूरी और विस्थापन क्या पूछ रहा है? तो अगर अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंतर निकालने के बाद 14 माइनस 10 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, इससे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है तो आवश्यक मंडन होगा। इसका हम लोग ले लेते हैं ऑप्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चौथा 4 मीटर पर। तो इसका कहने का मतलब है कि रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है तो आवश्यक मंडन था। मंडन करने का मतलब हुआ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन जस्ट जब नेगेटिव, जब त्वरण का नेगेटिव में होता है, त्वरण में होता है। मान लीजिए कि बाइक चलाते हैं तो एक्सीलरेटर देते हैं, एक्सीलरेटर छोड़ देते हैं तो स्पीड कम हो जाता है, वही मंडन का है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल बनाते हैं तो सबसे पहले लिख लीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ। तो एक रेलगाड़ी दिया हुआ 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, यानी कि गति से चल रही है, यानी कि इनिशियल वेग होगा, यानी कि प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग जो मेरा दिया हुआ है कितना? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर में अगर चेंज करेंगे तो 72 गुने 5/18 और जो 72 5 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियल प्रारंभिक भी तो ए एक्सेलरेशन निकालना है, ए बराबर y निकालना है। अब में दूरी दिया हुआ है यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि s दिया हुआ है, s दिया हुआ है यानी कि विस्थापन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन दिया हुआ है कितना? 200 मीटर। अब हमको a निकालना है तो इसके लिए फार्मूला देखो, आप लोग अब पढ़े v बराबर u प्लस at, एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, एक पढ़े होंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमको यहाँ एक्सेलरेशन हमको और यहाँ पे दूरी पर रुकना है, और v बराबर क्या होता है? ये हो गया क्या? इनिशियल वेग, और फाइनल वेग तो नहीं दिया हुआ, तो v मेरा क्या हो जाएगा? यानी कि अंतिम वेग v इक्वल टू 0। तो u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है और v दिया हुआ है, यानी कि अगर हम इस फार्मूला को
भी है मेरा 0, तो 0 का स्क्वायर 0, यू स्क्वायर, यू कितना है 200, तो 200 मीटर पर सेकंड कितना 400 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इनटू एक्सेलरेशन निकालना है, एस कितना हुआ है, एस हो गया 200, ठीक है। अब देखिए ये 0 इधर ही आके हो जाएगा कितना, इधर आके हो गया माइनस, और एक्सेलरेशन क्योंकि माइनस में आ रहा है, आपको हम पहले ही बताया कि रिटार्डेशन जो है, मंदन जो है, वो एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेट करते हैं, जो त्वरण होता है उसको जब छोड़ देते हैं तो स्पीड जब कम होता है तो उसी को इधर आ गया, इधर हो गया 400 एक्सेलरेशन 400 से 400 खत्म हो गया, यानी कि ए बराबर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर हो गया 1 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड, कितने समय के बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा, इसका वेग दुगना हो जाएगा, इसका कहने का मतलब हो गया कि अंतिम वेग कितना हो जाएगा, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, तो पहले मेरा दिया हुआ है उसको, तो पहले मेरा दिया हुआ है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन मेरा दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, यानी कि u दिया हुआ है, तो प्रारंभिक वेग मेरा दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड, उसके बाद समय दिया, समय निकालना है कि कितना समय के बाद, कितना टाइम के बाद, टाइम तो हमको निकालना है, टाइम बराबर वाट है, और कितना वेग से दुगना हो जाए, इसका वेग दुगना हो जाए, किसका पहले वाला प्रारंभिक, तो पहले वाला प्रारंभिक वेग मेरा 100 है, तो v यानी कि अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, कब होगा 200, यही हमको समय निकालना है, तो अभी याद करिए इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग एक पढ़े v बराबर u प्लस v, एक पढ़े v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, एक पढ़े s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। आप लोग खाली देखते चलिए, आप लोग उसे देखते आप लोग न्यूमेरिकल आप लोग को मजबूत हो जाए, और ये न्यूमेरिकल बहुत ही रेलवे जैसी में काम आता है, सबसे ज्यादा तो रेलवे के जितना भी एग्जाम, तो इसमें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v बराबर u प्लस 2, s बराबर u प्लस, अब यहाँ हम लोग कहते हैं हम लोग को समझ है, तो इसमें से कौन सा ये फॉर्मूला मैच, तो इसमें से फॉर्मूला जो मैच करेगा, हम अगर इसको रख देंगे, क्योंकि v भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, और b हमको है, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, v बराबर u प्लस, अब v हमको दिया हुआ है कितना 200 मीटर बराबर, u कितना दिया हुआ है 100 मीटर, a बराबर त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद t हमको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 100 मीटर पर सेकंड इधर आएगा तो हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड, घट जाएगा 100 मीटर पर, इधर बच जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक मीटर से मीटर खत्म, एक सेकंड से एक सेकंड खत्म, यानी कहने का मतलब t बराबर, यानी कहने का मतलब t कितना हो गया 10 सेकंड, यानी कहने का मतलब क्या कि यह जब चलेगी तो कितने समय के बाद दुगना हो जाएगा, तो 10 सेकंड के बाद इसका वेग प्रारंभिक वेग से कितना हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा, यानी कि 10 आंसर, यानी कि बी नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति में 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति से एक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितना दूरी तय करेगी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि पहले दिया हुआ है क्या, ठीक है, यानी कि 20 सेकंड यानी कि टाइम दिया हुआ है, समय बराबर है 20 सेकंड। उसके बाद दिया हुआ है अंतिम वेग यानी कि भी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 144 किलोमीटर पर। तो इसको मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करने के लिए 5/18 से कितना से कटेगा, 9 से 9 दूनी 18, 9 से 1 9 6 14, ठीक है, कितना हो गया, अब 2 से 8 8 बचे 46 मीटर पर सेकंड हो गया। प्रारंभिक वेग को नहीं दिया तो प्रारंभिक वेग मान लेंगे, प्रारंभिक वेग यानी कि u इक्वल टू 0। उसके बाद दूरी निकालना है, s निकालना है यानी कि विस्थापन निकालना है, विस्थापन बराबर हुआ। तो अभी आप लोग को हमने 3 फार्मूला बताया, v बराबर u प्लस at, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमको दूरी निकालना है यानी कि विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि u भी है 0, t भी है, t दिया हुआ है और a नहीं दिया हुआ है यानी कि एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण निकालना है। तो सबसे पहले हम त्वरण निकालेंगे, तो त्वरण निकालने के बाद हमको क्या कब निकालेगा, विस्थापन। तो त्वरण निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, v बराबर u प्लस at, क्योंकि मेरा v दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड और u इक्वल टू 0 और a तो निकालना है और a दिया हुआ है मेरा 20। तो यहां से पहले हम a निकालेंगे, तो v बराबर कितना 40 मीटर पर सेकेंड, u तो 0 है प्लस a कितना है, a तो निकालना है और t कितना दिया हुआ है तो 20 सेकेंड। तो a बराबर यहाँ क्या निकल जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड बटा 20, यानी कि यहाँ से सेकंड और 20 दूनी के 40, यानी कि यहाँ से a निकल जाएगा कितना 2 मीटर, यानी कि एक्सेलरेशन जो मेरा निकल जाएगा 2 मीटर। इसके बाद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन, तो अब एक्सेलरेशन की सहायता से हम निकाल सकते हैं s यानी कि ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि दूरी निकाल सकते हैं। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कितना है 0, t कितना है 20 प्लस 1/2 इनटू a अभी निकाले हैं 2 और b कितना दिया हुआ है, t कितना दिया है 20 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये तो हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इनटू 2 यानी कि 20 इनटू 20, इससे खत्म हो गया, 400 मीटर हो जाएगा इसका। तो आज यहीं तक रखते हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर